हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएमटी नागपुर के बारे में। आईएमटी गाजियाबाद का नाम आपने सुना होगा और वही सेम लेगेसी जो है वो ये कॉलेज कैरी करता है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ उसको थोड़ा सा इलाबरेट करती हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। किसी भी कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आईएमटी के जितनी भी कैंपसेस हैं राइट, उन सभी का सेंट्रलाइज एलुमनाई नेटवर्क है जो कि आपको काफ़ी हेल्प करता है। और कुछ और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। सो अगर हम बात करें तो ये कॉलेज जो है वो 2004 का स्टैब्लिश कॉलेज है राइट, एंड ये भोपाल नागपुर हाईवे पे लोकेटेड है। डोरली करके एक जगह है जो कि नागपुर से 30 किलोमीटर दूर है, वहां पे ये कहीं ना कहीं सिचुएटेड है। इनका रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, दैट मीन्स आपको कैंपस के अंदर ही रहना है 2 साल राइट, और काफ़ी सुंदर कैंपस है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बट सबसे पहली चीज़ कि अल्ट्रा मॉडर्न वेल इक्विप्ड वाईफाई इनेबल्ड फुली रेसिडेंशियल कैंपस, जो कि मैंने आपको बताया 4 हॉस्टल ब्लॉक है जो 700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सिंगल और डबल अकोमोडेशन में अकोमोडेट कर सकते हैं। लाइब्रेरी जिसमें 32,500 से भी ज़्यादा लाइब्रेरी है। देन इनके पास फुटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट जैसी फैसिलिटीज़ हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मिल सके। देन साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो मेस है वो 1000 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकता है एंड 24/7 डिस्पेंसरी। तो एक बेसिक ओवरव्यू हो गया जो मैं हर वीडियो के शुरू में देती हूँ। मेन पॉइंट किसी भी कॉलेज का क्या होता है, दैट इज प्लेसमेंट्स, दैट इज यूएसपी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी तो पूरा वीडियो जरूर देखना। नाउ टॉकिंग अबाउट द अक्रेडिटेशन एंड अप्रूवल, AICTE approved it since 2006। देन उसके बाद ये मेंबर है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी विच इज AIU। देन NBA का अक्रेडिटेशन है, SAC का अक्रेडिटेशन है राइट, एंड इज इन प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल अक्रेडिटेशन बाय ASCSB ऑल्सो राइट। सो दैट इज अक्रेडिटेशन एंड अप्रूवल। ये रैंकिंग है और अगर आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको पता है कि यार ये वाली स्लाइड स्किप करती हूँ, बट मैं एक चीज ऐड कर दूं कि टॉप 100 B स्कूल्स के अंदर आता है व्हेन इट कम्स टू NIRF रैंकिंग ऑल्सो। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम्स, PGDM, देन मार्केटिंग, देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये प्रोग्राम है। जनरल में आप HR मार्केटिंग फाइनेंस ले सकते हैं। देन मार्केटिंग फाइनेंस, HR एंड OB ऑपरेशंस, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज फ्लेक्सी कोर कोर्स। अब व्हाट इज दिस राइट, होता क्या, यूजुअली हम सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं और हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं मैम मार्केटिंग लें या फाइनेंस लें, तो इसमें क्या होता है ये आपको एक ओवरव्यू सारी स्पेशलाइजेशन का फर्स्ट ईयर में ही दे देता है, जिससे आपके लिए ईजी हो जाता है डिसाइड करना कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। मतलब ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब इसके वजह से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो ही ना। नाउ टॉकिंग अबाउट दी स्कॉलरशिप से पहले मैंने जो स्टूडेंट से बात करी इस वीडियो को बनाने से पहले, ही सेड दिस वन पॉइंट व्हिच वाज वेरी गुड कि उसकी जो फीस थी दैट वाज 12,20,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें हॉस्टल भी इंक्लूडेड है, बुक्स भी इंक्लूडेड है। तो उसका ये कहना था कि मेरे दोस्त बहुत सारे अलग अलग तरह के कॉलेजेस में हैं, पर आई थिंक सबसे कम फीस और सबसे ज्यादा ROI कंपैरेटिवली टू सो मेनी B स्कूल्स आउट देयर, वो काफी अच्छा है इस कॉलेज का। अभी हो सकता है इस साल फीस बढ़ जाए, उसने ये भी ऐड किया, तो वो आप जब भी चाहें तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। बट स्कॉलरशिप एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, तो ये मेरिट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं फॉर 90+ परसेंटाइल स्टूडेंट्स, या तो कैट में हो या जैट में हो या फिर 650 एंड अबव इन GMAT। जिस स्टूडेंट से मैंने बात की थी उसके 91 परसेंटाइल थे CMAT में, मतलब आप CMAT के बेसिस पे भी IMT में अप्लाई कर सकते हैं। उनको 40% स्कॉलरशिप टोटल एकेडमिक फीस में मिलती है और फीमेल स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप मिलती है 20% उनकी एकेडमिक फीस में अंडर श्रीमती लीला नाथ मेमोरियल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत। तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। देन किसी भी कॉलेज में अभी हम इंडियन करिकुलम पढ़ रहे हैं, बट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक होता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जहाँ पे हम एक ट्रिप पे गए, हम एक्सप्लोर करके आ गए, बट एक होता है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जहाँ पे आप पूरे ग्लोब में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। तो इनकी कई सारी यूनिवर्सिटी से टाई अप है। इसमें एकेडमिक फ़ी नहीं लगती है, पर वहाँ जाने का, आपके स्टे का और आपकी वीज़ा फीस जो है वो आपको मैनेज करनी पड़ती है। तो 26 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा यूनिवर्सिटी से टाई अप हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ लाइक
चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी, राइट, वी हैव पेरिस बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल, ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के कोलैबोरेशन है। अब क्या हर स्टूडेंट जा सकता है इस प्रोग्राम के लिए? तो यार देखो, कॉलेज की तरफ से तो सभी एलिजिबल है, पर डिपेंड करता है कि इनमें से तुम किस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जाते हो और उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं ये डिसाइड होता है। तो ये भी डिस्कस कर लिया। नॉट टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट्स, राइट। एवरेज 10 लाख क्लेम करें। जो स्टूडेंट से मैंने बात की, अगेन हिज नेम वाज अभिषेक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड एज पर हिम 10 लाख का एवरेज पैकेज कॉलेज का है, राइट, जिसमें लोएस्ट जो है वो 8 लाख का है। और अगर हम बात करें तो 10 में से भी 9 लाख के आसपास फिक्स पैकेज रहता है, 1 से 3 लाख का वेरिएबल रहता है। तो जो मैं फीस आपको बता रही थी, मतलब अगर इस साल चेंज हुई तो वो एक अलग चीज़ है, बट जो स्टूडेंट ने फीस पे की उसके हिसाब से अगर आपने लेट्स से 12.5 लाख का भी इन्वेस्टमेंट किया है तो 10 लाख का एवरेज पैकेज इज नॉट एट ऑल अ बैड ऑप्शन। वेयर इज हाईएस्ट पैकेज 23.57 लाख का है। टॉप 10% स्टूडेंट्स का 16.79 लाख का एवरेज पैकेज है। टॉप 20% का 14.30 लाख का एवरेज पैकेज है। और ये कहीं ना कहीं हाइक रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे लगता है आप एवरेज पैकेज को लेके एकदम ट्रस्ट कर सकते हो। बिकॉज मैंने जब ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की थी स्टूडेंट से, तो मैंने ये पूछा कि देखो, तुम उस जर्नी से गए हो एंड बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जो उसी सेम रास्ते से जाएंगे, तो मेक श्योर कि आप जो इन्फॉर्मेशन मुझे दो एकदम ऑथेंटिक हो, सही हो। तो ही सेड, मैम दिस इज समथिंग विच यू कैन टोटली रिलाई अपॉन, बिकॉज इतना इनका एवरेज पैकेज है, राइट। एंड साथ ही साथ फीस के हिसाब से आप रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, बिकॉज मैंने कॉलेजेस देखे जहाँ 18 लाख 20 लाख एंड उसके बाद कहीं ना कहीं इतना एवरेज पैकेज है और यहाँ की फीस कंपैरेटिवली कम है, जिसमें हॉस्टल भी इंक्लूडेड है। और उसके बाद एवरेज पैकेज जो हमने डिस्कस किया, ये कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं, बेन एंड कंपनी, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, HDFC लिमिटेड, HCL, राइट, ऐसी कई सारी कंपनीज हैं। और कुछ अच्छी चीज में स्टूडेंट ने ये भी ऐड किया कि कुछ कंपनीज है, कुछ नहीं, आई थिंक जितनी कंपनीज लास्ट ईयर आ रही हैं वो कंपनी हर साल आती हैं और जो नई कंपनीज है वो ऐड होती है। तो लेट्स से अगर कोई कंपनी ऐड हो गई तो वो हर साल आती है रिक्रूट करने के लिए। देन इनकी जो ट्रेनिंग इनिशिएटिव है ये सब आप देख सकते हैं। बट इसमें से मुझे सबसे अच्छा लगा 6 स्टूडेंट वेंचर्स, प्रयत्न, जीरो माइल, FNF, फंक्शन, जंक्शन, जिसमें सब आई थिंक ये इमरजेंसी एसेंशियल नीड्स प्रोवाइड करते हैं, जो स्टूडेंट फंड्स लगाते हैं और साथ ही साथ उसको 2 साल रन करते हैं। जो प्रॉफिट आता है वो लेके जाते हैं और जो नया बैच है उसको हैंड ओवर करके जाते हैं। देन इनका जो प्रयत्न है वो वही करता है। देन इनकी कैंटीन है जो कि स्टूडेंट्स ऑपरेट करते हैं, रात में 3 बजे तक ये ओपन रहती है। और वही सारी चीज़ें हैं जो प्रिंटिंग से रिलेटेड है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट ड्रिवन है। एंड ये स्टूडेंट ने मेंशन किया कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ें है अबाउट IMT, बिकॉज आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली चीज़ें करके सीख रहे हो, कितना आपको एक्सपेंस करना है, कि कैसे प्रॉफिट आप जनरेट करोगे, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो, डिमांड्स, नीड्स, ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं एनालिसिस कर रहे हो। उसके अलावा ये कई सारे इवेंट्स होते हैं व्हाट यू कैन हैव अ लुक। मैंने कट ऑफ पे उतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया है बिकॉज आई एम थिंकिंग कि मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी ये कुछ और क्लब्स हैं, 7 कोर कमिटीज हैं, 12 फोरम हैं, 6 नॉन कोर कमिटीज हैं, 6 स्टूडेंट वेंचर्स हैं और 3 सेंटर्स हैं, राइट। कोर कमिटीज में प्लेसमेंट कमिटी, कॉर्पोरेट इंटरेक्शन कमिटी, देन एलुमनाई कमिटी, माइलस्टोन कमिटी, ऐसी कई सारी कम्युनिटी हैं। और ये कुछ फोटोज हैं व्हाट यू कैन लुक ऑन माय राइट साइड कि इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। 27 एकड़ का कैंपस है, तो आई थिंक यू फाइंड ऑल द फैसिलिटीज विद इन द कैंपस। या एलुमनाई कमिटी है एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर की, बट कुछ भी अगर आपको लगता है मैंने स्किप किया अबाउट IMT एंड यू वांटेड टू नो फ्रॉम माय एंड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अपार्ट फ्रॉम इट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।